जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने परिवार MKR स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज राज सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज के इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात क्या होता है, ये सभी विषय में अनुपात को डिटेल से आगे वाली वीडियो में मैंने समझाया है। आज हम करेंगे अनुपात के महत्वपूर्ण सवाल। देखते हैं एक मोटिवेशनल टाइप की तरफ। देखते हैं, संघर्ष ही जीवन है। क्या है? संघर्ष ही जीवन है। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक किसी का बाप भी आपको हरा नहीं सकता है। संघर्ष ही जीवन है। जब तक आप हार नहीं मानते हैं तब तक किसी का बाप भी आपको हरा नहीं सकता है। आइए देखते हैं सवालों को, महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। देखते हैं, कोई सवाल ले लेते हैं। एक सवाल लेते हैं, जैसे पहले सवाल लेते हैं, यदि A अनुपात B बराबर 4:5 है तो A/B अनुपात B/A का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं, सवाल A अनुपात B बराबर 4:5 दे रखा है। पूछा क्या है? पूछा ये A/B अनुपात B/A का अनुपात क्या होगा। देखते हैं, इसका मान A का मान कितना है बच्चों? A का मान 4, B का मान 5 है। लगा देते हैं इसी में। A 4/5 अनुपात 5/4। ठीक, अब क्या कर देते हैं, 3 गुणा कर देते हैं। इसका इसमें, इसका इसमें। ये बच्चों गुणा क्यों करते हैं? ये ऐसा कहे चीज का गुणा क्यों, 3 गुणा क्यों कर देते हैं? क्योंकि जैसे A अनुपात B, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A अनुपात A/B। अगर A/B है तो इसमें मतलब ये अनुपात में 2 संख्याएं, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे 4/5 है अनुपात 5/4 है। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चे, 4/5 अब ऊपर का ऊपर होता है अपना, ऊपर का नीचे वाली संख्या में, और बीच का बीच में गुणा हो जाता है। तो इसी के कारण हम क्या करते हैं, यहीं पर गुणा कर देते हैं। तो करते हैं
4 चौको 16 है, अनुपात 5 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा इसका मान निकल के आता है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई। देखते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो 1/b अनुपात b/a का अनुपात क्या होगा। देखते हैं, ये सवाल दे रखा है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दे रखा है, ये इसके मान दे रखे हैं। पूछा क्या है बच्चों, 1/b अनुपात b/a, इसका अनुपात क्या हुआ। देखते हैं, इसका मान लगा देते हैं। ए का मान बच्चों कितना है, ए का मान 2 है, बी का मान कितना है बच्चे 3 है। ए का मान 2, बी का मान 3 लगा देते हैं। 1/b 3 अनुपात बी कितना है 3/a का मान कितना है 2। उसी प्रकार से इसका भी 3 गुणा कर देंगे इस केस में और इस केस में। कहते हैं, देखिए 2/1 अनुपात 3/3 बराबर है 2 एकन 2 अनुपात 3 त्रिका 9। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर। देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए, समझ में आया बच्चों। अगर पहली वीडियो नहीं देखी हो तो पहली वीडियो जरूर देखें, इसी टाइप की बेसिक से उसमें समझाया गया है। आगे वीडियो वो वाली सबसे पहले देखें। देखते हैं अगले सवालों के बारे में। देखते हैं, यदि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:5:6 है तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का अनुपात क्या होगा। देखते हैं,
चलो देखते हैं इस सवाल के बारे में, जिसका मान किसका पूछा है, ए अनुपात 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान पहले लिखेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:5:6 दे रखा है। अब उसके बाद में इसका मान क्या है, ए का मान कितना है 4 है, बी का मान कितना है 5 है, सी का मान कितना है 6 है। अब पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले ए बी सी का मान लगा दिए, पता है तो हम सबसे पहले इसके मान लगा देते हैं। 1/a का मान कितना है 4 अनुपात 1/b, बी का मान कितना है 5 अनुपात 1/c, सी का मान कितना है बच्चे 60, सी का मान है बच्चे 6 लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, सबका तीनों संख्याओं का क्या ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4:5:6, इनका एलसीएम आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं 2 से, 2 3 6, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बच्चे 60, कितना आ जाएगा 60। अब जो एलसीएम आता है उसी का इन संख्याओं से क्या ले देते हैं भाग, देखते हैं 1/4 गुणित 60। अगर हम 60 में 4 का भाग देंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, कर देते हैं 1/5 गुणित 60 अनुपात 1/6 गुणित 60, काट देते हैं 4 एकन 4, 4 एकन 4, बचे 2, इन हो गए 20, 4 पंजे 20, फिर 5 से काटेंगे 5 एकन 5, बचा 1, इन हो गए 10, 5 दूनी 10, 6 से काटेंगे 6 एकन 6, 1 0, कितना हो गया 10, बराबर इसे लिख सकते हैं हम, इसे लिखते हैं 15:12:10। ये किसके मान आ गए बच्चे, ये आ गए हैं हमारे मान ए 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 15:12:10, ये इसके मान आ गए, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं एक और सवाल के बारे में, इसी टाइप के सवाल के बारे में देखते हैं। दूसरा टाइप के सवाल के बारे में देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर हम मान लेते हैं 4:5 तथा b अनुपात c बराबर 6:7 है, तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात क्या होगा, देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पूछा जाता है उसी को हम लिख लेते हैं।
क्या पूछा गया? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है, तो लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी ये पूछा गया। हमें इसके ए का मान कितना है? बी ए का मान कितना है? 4, बी का मान कितना है? 5, इसमें बी का मान कितना है? 6, इसमें सी का मान कितना है? 7। लिखते हैं, लिख लेते हैं ए का मान कितना है? 4 लिखते हैं, अनुपात बी का किसमें कितना है? 5। अब दूसरे स्टेप में होते हैं बी का मान इसमें कितना है? 6, अनुपात सी का मान कितना है? 7। ये कर देते हैं। इसके बाद में हम ये करते हैं, जो ये खाली जगह बची है, खाली जगह बची है, इसको क्या करते हैं? इसका पड़ोसी होता है, इसका पड़ोसी कौन है? 5 है, तो यह इसकी जगह घेर लेगा, 5 हो जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है? 6 है, यह इसकी जगह घेर लेगा। इसका कर देंगे क्रॉस, इसका कर देंगे क्या? मल्टीप्लाई, दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 4 6 24 अनुपात 5 का 30 अनुपात 5 7 35। ये क्या निकला है बच्चे? ए, ये हमारा निकला है ए बी सी का मान निकलाया। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? राइट आंसर। देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगले सवाल के बारे में देखेंगे। अगला सवाल लेते हैं, यदि P अनुपात Q बराबर 7 अनुपात 8 है, 8 है, तथा Q अनुपात R बराबर 9 अनुपात 8 है। 8 नहीं 7 कर लेते हैं, या 6 कर लो, 6 करते हैं। 6 है तो P अनुपात Q का अनुपात क्या होगा? देखते, यदि P अनुपात Q बराबर 7 अनुपात 8 है तथा Q अनुपात R बराबर 9 अनुपात 6 है, तो P अनुपात Q का मान क्या होगा, या अनुपात क्या होगा? देखते हैं, करते हैं सॉल्व। देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम P Q R तीनों को लिख लेते हैं। P अनुपात Q अनुपात R लगाते हैं मान। इस मान कितना है? सवाल में देखते हैं। P का मान कितना है? 7, Q का मान कितना है? 8, Q का इसमें कितना है? 9, इसमें कितना है? 6। लिखते हैं, P का मान कितना है? 7 अनुपात Q का मान कितना है? 8। उसके बाद में दूसरे बार में कितना है? Q का मान है 9 अनुपात R का मान कितना है? 6। लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, उसी तरीके से पहले किया था उसी तरीके से करते हैं। जो यह जगह खाली स्थान है, ये इसका पड़ोसी कौन है? 8 है, तो ये इसकी जगह घेर लेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। इसका पड़ोसी कौन है? 9 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यह 9 जगह घेर लेगा। इसका वो 7 और 9 से क्या कर देंगे? गुणा, इसका हो जाए गुणा। 7 नेम 63 अनुपात 8 नेम 72 अनुपात 8 6 48। ये किसके मान आ गए बच्चे? ये किसके मान आ गए? P अनुपात Q अनुपात R बराबर 63 अनुपात 72 अनुपात 48। ये P Q R तीनों के मान आ गए।
अब जब तीनों के मान आ गए हैं तो हम पता किसका करना है, P अनुपात Q का मान हमें पता करना है। हमें तीनों पता है तो क्या करेंगे, P अनुपात Q अनुपात R बराबर 63:72:48, ये हमें पता हो गया। लेकिन हमें पूछा क्या है, P अनुपात Q बराबर क्या होगा। तो P अनुपात Q बराबर हो जाएगा बच्चे, P का मान क्या है 63, Q का मान कितना है 72। तो अब ये लिख देते हैं 63:72। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाता है। ये हो गया मेरा राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल के बारे में, इसी टॉपिक के अगले सवाल। लिखते हैं, यदि x अनुपात y बराबर 2:8:5 है तो है 5 तथा इतना है तथा एक और संख्या लेते हैं, y अनुपात z बराबर 11:10 ले लेते हैं। 10 है तो x अनुपात y अनुपात z का अनुपात क्या होगा। देखते हैं क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे जो हमें ज्ञात करना होता है वो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या ज्ञात करना है, x अनुपात y अनुपात z। इसको हम नई ट्रिक से बनाते हैं, लिखते हैं जैसे x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 5, y का मान कितना है 11, इसमें y का मान कितना है 10। लिखते हैं सबसे पहले इसको लिखते हैं, x का मान कितना है 2 अनुपात y का मान कितना है 5, इसमें y का मान कितना है 11 अनुपात y का मान z का मान कितना है 10। लिखते हैं। अब हम एक और विधि से ज्ञात करते हैं, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे इसका इसमें n बना देते हैं, उल्टी n बना देते हैं, कर देते हैं 2 11 दूनी 22 अनुपात 11 पंजी 55 अनुपात 5 50। ये हमारे किसके मान हो गए, एक्स वाई जेड के, बराबर एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, जेड बराबर हो जाएगा 22 अनुपात 55 अनुपात 50। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे। देखते हैं अगले सवाल, अगले टॉपिक के सवाल के बारे में।
लिखते हैं यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:8:5 है तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी का अनुपात क्या होगा? देखते हैं। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:8:5 है तो ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद अनुपात सी का अनुपात क्या होगा? करते हैं सॉल्व। देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो पूछा जाता है उसी को हम लिखते हैं। तो यह किसमें क्या पूछा जाता है? ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी, इसका ऐसे पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके मान क्या है। यदि इसका मान है बी का मान 8 है, सी का मान 5 है, इसके मान लगा देते हैं। देखते हैं, मान लगाते हैं इसके। कितना होगा? ए का मान कितना है? 6 प्लस बी का मान कितना है? 8 प्लस सी का मान कितना है? 5 अनुपात सी का मान कितना है? 5। करते हैं, ये सब जोड़ लेंगे क्योंकि प्लस है तो इसका क्या कर दें? योग। 6 और 8 कितने हो जाएंगे? 8 6 14 14 और 5 कितने हो जाएंगे? 19 अनुपात 5। यही हमारा क्या हो गया बच्चे? राइट आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अनुपात निकल आया है। देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं एक इसी का। देखते हैं एक और सवाल के बारे में। यदि x अनुपात y अनुपात y बराबर 8:6 है तथा y अनुपात z बराबर 8 नहीं 7 लेते हैं, 7:5 है तो z अनुपात x का अनुपात क्या होगा? देखते हैं इसका अनुपात क्या होगा। सबसे पहले करते हैं सॉल्व। देखते हैं, सबसे पहले जो हम ज्ञात करना होता है उसी को लिखते हैं। क्या ज्ञात करना है? z अनुपात x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों के मान लगते हैं, x अनुपात y अनुपात z। इसका मान कितना है? ये 8 है, इसका मान 6 और इसका मान 7 है, इसका मान 5 है। लगाते हैं, x का मान कितना है? 8 अनुपात y का मान कितना है? 6 और उसमें y का मान कितना है? 7 अनुपात z का मान कितना है? 5। इसका सबसे पहले क्या करें, इस तरीके से नहीं करेंगे तो इससे करेंगे। n बना देते हैं, उल्टी n। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें कर देते हैं। 8 7 56
56 अनुपात 6 सत्ते 42 अनुपात 5 का 30। ये हमारे किसके मान हो गए? ये हमारे किसके मान हो गए बच्चे? x अनुपात y अनुपात z बराबर 56 अनुपात 42 अनुपात 30। ये हमारे किसके हो गए? x y z तीनों के मान हो गए। पूछा क्या है बच्चे? पूछा है z अनुपात x का मान। पूछा ये हमें हमसे क्या पूछा है? x अनुपात पूछा है z अनुपात x का अनुपात क्या होगा। तो इसमें x का मान कितना है? 56, z का कितना है? 30। तो लिखते हैं 56 अनुपात 30। ये हमारा क्या हो गया बच्चे? राइट आंसर। जो पूछा जाता है उसी को लिख लेते हैं। इससे नहीं कर पाते हैं तो दूसरा भी दिया है हमारे पास। इसका करते हैं 8 अनुपात 6 और 7 अनुपात 5। अगर इस विधि से नहीं कर पाते तो ये दूसरी सेकंड विधि है। लिखते हैं इसका, यह जगह खाली है, यह जगह खाली है, इस जगह का पड़ोसी कौन है? 7 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। इसका पड़ोसी कौन है? 6 है, तो क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। इसका 7 है तो इसका 7 कर देंगे मल्टीप्लाई। 8 सत्ते 56 अनुपात 6 सत्ते 42 अनुपात 5 का 30। ये हो गया x अनुपात y बराबर x अनुपात y अनुपात z बराबर 56 अनुपात 42 अनुपात 30। ये हो गया। अगर पूछा गया इसका z अनुपात x बराबर x का ये है, x का गया 56, x का मान कितना है बच्चे? 56, y का मान 42, z का मान 30। पूछा क्या है? z x का मान, तो z का मान कितना है? 30, x का मान कितना है? 56। तो ये लिख देते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। इस विधि से कर लें या इस विधि से कर लें, दोनों सेम विधि है। ठीक, ओके। अगर वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।